नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी विषय का रिवीजन कर रहे हैं और आज लेक्चर 11 तक पहुंच चुके हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित होगा। साथियों, ध्यान ये रखना है कि स्थानीय स्वशासन से सबसे अधिक प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया है। जब आप पीवाईक्यू को टटोलेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स होता है और इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आप जैसा जानते हैं इस 30 क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वो पंचायती राज के आसपास घूमता रहता है। ये तो बिहार स्पेशल का जो 30 क्वेश्चन है वो कह रहा हूं, लेकिन दूसरा सेगमेंट क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपको बीपीएससी के 150 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा और इसमें से कम 3 से 5 क्वेश्चन जो है वह पंचायती राज या आप कह सकते हैं पूरे ओवरऑल तो स्थानीय स्वशासन से पूछा जाता है। यानी कि इस टॉपिक का सबसे अधिक महत्व है, इसलिए आज जो है मैं आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तकरीबन 21 क्वेश्चन में लाया हूं जो कि पीवाईक्यू से ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा और संभव है कि यहां से एक दो प्रश्न आपका रह जाए और जितना एक्सप्लेन मैं करूंगा उसको ध्यान में रखेंगे तो आप मान के चलिए स्थानीय स्वशासन से चाहे कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, बीपीएससी पूछे, आप गलत जवाब देकर के नहीं आएंगे। कितना भी घुमाया जाए आप सही जवाब दे देंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखिए, शुरुआत से एकदम शुरुआत करते हैं ना। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका प्रारंभ कब हुआ। और इसमें देखिए बिल्कुल आपको फैक्ट पूछ लिया गया है, सभी में पूछा भी गया है कब, 65वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का 2020 में, तब ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहां पर ध्यान देखिए, ये बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब एक बात बता देता हूं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये 2 अक्टूबर से हुआ था। अब 2 अक्टूबर को क्या पड़ता है, हमारे बापू यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका क्या है, हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है। तो जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर तो हम लोग को याद रहेगा ही, और फिर इसके साथ 1952, ये ध्यान रखिएगा 52 में हुआ था। कई जगह कई किताबों में देखेंगे तो गलत बताया गया है, उसमें 59 दिया गया है, लेकिन ये गलत है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत डिबेट इसके डेट को लेकर के है, तो 59 पे नहीं जाना है। अच्छा, इसका एक उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था। देखिए हम सब चाहते हैं और हम सब जानते भी हैं कि भारत गांव का देश है। चाहते क्या है कि गांव विकास करे। गांव जब तक समृद्ध नहीं होगा ये देश समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि आज भी 2026 में हम हैं, देश की तकरीबन 50% जनसंख्या गांव में रहती है। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर क्यों शुरू किया गया, क्योंकि गांधी जो हैं वह स्वराज्य की बात करते थे, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते थे और वो कहते थे कि यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं किया जाएगा तो यह देश बेहतर नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। तो यहाँ पर पंचायती वगैरह की जब शुरुआत हुआ, पूरा ग्रामीण व्यवस्था की बात की गई, तो गांधी जी से जोड़ करके देखा गया। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास कैसे किया जाए, यही इसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं, दूसरा भी देखेंगे। तो 65वीं बीपीएससी का री एग्जाम जो 2020 में हुआ था, देखिए वहीं से प्रश्न है। तो एक ही साल में देखिए 2 प्रश्न तो अभी तक आपको मिल चुका है, आगे और दिखाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था यहां से भर भर के क्वेश्चन रहता है, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। अच्छा, पंचायत चुनाव की चर्चा चला है तो एक बात बता दूं, बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाला है और नए नियमावली के आधार पर होने वाला है। कहने का तात्पर्य है आरक्षण का चक्र बदलेगा, रोस्टर आरक्षण का चेंज होगा। इसीलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि बीपीएससी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न आपसे अधिक पूछे, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे। तो यहां पर चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि बीपीएससी इसी साल दे रहे हैं, आप इसी साल पंचायत चुनाव है। ठीक है, तो पहले आगाह कह देता हूं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, यह आपसे पूछा गया है। अब इन तमाम चीजों को समझिए। पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन,
ये संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, राज्य सूची के आधार पर। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, राज्य सूची। मैंने पहले ही कहा था जो मैं बोलता चलूंगा उसको हो सके तो नोट कीजिए। तो राज्य सूची में इसको शामिल किया गया है। अब राज्य सूची में शामिल करने का तात्पर्य है कि इन तमाम चीजों पर निर्णय लेने का जो कार्य होगा वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब चुनाव की बात कराई जाएगी तो वह काम देखिए क्या वह केंद्र सरकार के द्वारा होगा, पहले ही इसको विकल्प से निकाल दीजिए। जिला न्यायाधीश के द्वारा होगा, पहले ही निकाल दीजिए। और इस तरह के प्रश्न ज्यादा, विकल्प ज्यादा प्रश्नों में सही नहीं होता है। आप फंसेंगे कहा, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के पास। मतलब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको गिना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपसे गलती ना हो इस हिसाब से चलिए। अब राज्य सरकार का काम नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार का काम चुनाव कराना नहीं होता है। चुनाव कराने के लिए एक अलग व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम चुनाव आयोग कहते हैं। तो डी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए किस तरह से हमने, अगर नहीं भी पता होता तो कैसे हमने विकल्प तक अपने आप को पहुंचाया ये मैं आपको बताया। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज की बात किया गया, जरा यहां देखिए तो क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समझ में कुछ आ रहा है? अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने चर्चा किया था 7वीं अनुसूची के विषय में चर्चा किया था। 7वीं अनुसूची में बहुत सारी बातों पर बात की गई है, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे कहा था इसके अंतर्गत राज्य सूची में पंचायती राज्य प्रणाली को दिया गया है। यहां पर किस विकल्प के अंतर्गत बात की गई है? बी विकल्प के अंतर्गत। काम क्लियर? ये मामला देखिए 63वीं बीपीएससी 2017 में ये पूछा गया है। रिपीट कैसे हो रहा है देख लीजिए। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, ध्यान से लिखना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर, 3 शब्द, ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ठीक मालूम पड़ता है ये, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। आगे क्या है, ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद, यहां भी कहा गया, राज्य स्तर यहां जोड़ दिया, ये गलत होगा। 3 स्तर ही ध्यान रखना है, 4 स्तरीय नहीं होगा संरचना। पंचायती राज व्यवस्था है, ध्यान रखना है। ग्रामीण, क्षेत्रीय और स्थानीय स्वशासन की नहीं, 2 स्तरीय नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ग्रामीण स्तर पर 1 स्तरीय भी नहीं होगा। 3, अगर त्रिस्तरीय आपको पता है तो ऐसा ही इस प्रश्न का जवाब निकाल ले जाएंगे आप। क्लियर हो रहा है ना? तो ये सब चीजें ट्रिक होता है प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए। और देखिए ये 70वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां प्रश्न पूछा गया है। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए, क्योंकि वो यहां कंफ्यूज हो रहे थे। ये एक चीज, किसी भी टॉपिक का ना कुछ क्लू होता है, अगर उसे आपने सही से पकड़ लिया तो आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, 5 स्टार डाल लीजिए, ये इस बार भी पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए एक समिति का निर्माण किया गया और आपसे पूछा गया कि इस समिति के अध्यक्ष कौन रहे। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी स्थापना हुई, लेकिन इस स्थापना को लेकर के सिफारिश किसने किया? और सिफारिश करने वाली एक समिति रहा जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां पर बलवंत राय मेहता समिति किसमें है? ए विकल्प में आप जाएंगे। एक चीज और पूछा जा सकता है कि इस समिति ने कब सिफारिश किया था? कब किया था? 1957 में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, यानी कि ए विकल्प के साथ 1992 के में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत, इसकी बात की जा रही है। 2017 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया है बीपीएससी में। और यहां पर देखिए जरा, नाम पर गौर कीजिए, यहां पर नाम पे बहुत लोग गलत करके आए थे। देखिए क्या है जरा, अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एक शब्द नया बस जुड़ा है, जरा सा चूके आप गलत कर लेंगे। बीपीएससी ये सब कराने में बहुत स्मार्ट है। अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी.वी. के राव कमेटी, सरकारिया आयोग। ठीक है, ये पूछा गया है। अब सबसे पहले इसके संवाद को समझिए। अशोक मेहता समिति का गठन जो है वह वर्ष 1977, अब 1977 में भी जुड़ी हुई कुछ कहानी है। अशोक मेहता कमेटी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए बी विकल्प होगा, राय नहीं नाम है इसमें। ठीक है,
अब 1977 में आप जानते हैं कि चुनाव हुआ था, कांग्रेस की पार्टी हार गई थी। इमरजेंसी के बाद ठीक बात का चुनाव था, बुरी तरह से हारी, इंदिरा गांधी हार गई और यहां पर एक पार्टी आई सत्ता में जिसका नाम था क्या, जनता पार्टी, याद है ना। तो यहां पर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ काम किया और फिर कहा कि इसने एक रिपोर्ट जब आया था तो अगस्त 1978 में ये रिपोर्ट यहां पर अशोक मेहता कमेटी ने दिया था इसको, जनता पार्टी सरकार को 1978 में, यानी कि समिति का निर्माण हुआ और फिर कहा गया काम करके आप 78 तक रिपोर्ट दे दीजिए। ये रिपोर्ट दिया। अब इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें अशोक मेहता कमेटी ने कहा। अशोक मेहता कमेटी का कहना था कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने और इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की बात की गई। ठीक है, तो पहली बार जो यहाँ पर न्याय पंचायत की बात की गई थी वो अशोक मेहता कमेटी 1978 में किया गया। क्लियर हो गया। अब चलिए पंचायती राज, जब हम पंचायती राज की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा स्टेटमेंट को पढ़िए, कई स्टेटमेंट सही नजर आएगा। ये 2025 में 71वीं बीपीएससी में पूछा गया लास्ट ईयर। देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, क्या आपको प्रश्न बहुत कठिन नजर आता है, पढ़ के देखिए जरा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, अभी मैंने आपको पंचायत का बताया तो मैंने क्या कहा था, इसको आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ करके देखिए। यही तो मैंने कहा था ना, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, स्थानीय स्वशासन से, स्वशासन से स्थानीय लोग अपने ऊपर खुद शासन करें, इसकी व्यवस्था है। तो यहां देखिए क्या है, क्या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है विकल्प के आधार पर, क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करना रहा है, यह भी देखिए, क्या रोजगार सृजन करना मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना रहा है, या जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना है। क्या था, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, स्थानीय स्वशासन, यहीं से ये शब्द निकला है कि भाई जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना है। हम जनता को इतना योग्य बना दे कि डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, और ये कहां हो सकता है, पंचायती राज्य में ही हो सकता है। तो डी विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर हो रहा है चीजें ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात जो की गई, जनता की भागीदारी के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वही इसका ध्येय था यहां पर। ठीक है, शब्दों का हेरफेर है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए पंचायती राज संस्था जो है इसको 29 तरह का कार्य दिया गया, एकदम फैक्ट है, और इसमें एक सूची है जिसमें 29 कार्य लिखे गए हैं। हमारा संविधान कुछ बातें करता है, कुछ अनुच्छेद की बात करता है, और वह 243 जी होगा। आपसे अनुच्छेद ही पूछा गया है। डी विकल्प के साथ आप यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये 2020 के 66वें बीपीएससी में पूछा गया है। 9वें प्रश्न पर चलिए, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार लगाइए। ये इतनी बार पूछा गया है, ना सिर्फ बीपीएससी में, यूपीएससी में भी पूछा गया है, विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो उसमें से होता है, और ये क्या है, 73वां संविधान संशोधन। बी विकल्प के साथ कमेंट करके बताएंगे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपको ये मैं टास्क देता हूं, कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायती राज की जब बात करेंगे, संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और हमारे संविधान में इससे पहले 10 अनुसूची हुआ करता था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 9वीं अनुसूची बाद में एक जुड़ जाता है, पहला संविधान संशोधन जब हुआ। 10वीं अनुसूची बाद में जुड़ता है दल बदल का व्यवस्था को रोकने के लिए, और 11वीं अनुसूची यही है, ध्यान दीजिएगा, 11th शेड्यूल यही है, और 12वीं अनुसूची फिर किसके लिए है, नगर पालिका के लिए है। ये दोनों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य, और 74वां संविधान संशोधन जो होगा वो नगर पालिका वगैरह के लिए, और ये दोनों 1992 में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा ध्यान रखना है, 11वीं और फिर नगर की बात आएगी तो 12वीं अनुसूची। तो अभी हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूची था, 8। ये सब रिवीजन करते चलिए तब काम बनेगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, आइए यहाँ, अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2023 का जो 68वीं बीपीएससी रहा है उसमें पूछा गया। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है 21 वर्ष है। फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे हमारे साथी गलत करके आ गए थे। सबने 18 वर्ष को टिक लगा दिया और ये गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें आप जो है गलती करते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट क्या है? नहीं है। पुछल्ले शब्द पे ध्यान देना है, प्रश्न के नहीं पर जोर दीजिए। प्रश्न पढ़े निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट है, और ढूंढने लगे, गलत मार के आ जाएंगे। ठीक, और सीना तान के निकलेंगे, आज बहुत सही कर दिए, इस बार हो जाएगा, एसडीएम साहब बन जाएंगे, यहीं फंस जाएंगे। नहीं पर देखिए पुछल्ले शब्द, अब ढूंढिए, यानी कि जो गलत होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ढूंढते हैं, चलिए मिलके ढूंढते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का, मतलब विकेंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है, विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। अब स्वायत्ता, भाई स्थानीय शासन लाया ही गया स्वायत्ता देने के लिए। लोक सहभागिता, विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, बार बार इसी शब्द को मैं दोहरा रहा हूं। ये शब्द सही से अगर समझ में आ गया ना पंचायती राज का, सारे प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे। लोक सहभागिता होगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये डाउट है मेरे को, चलिए इसको रोक के रखेंगे, भाई तुम रुक जाओ। आगे, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, बिल्कुल सही बात है, और इस तरह के तो हम ज्यादातर नहीं होता है। सी विकल्प के साथ चलिए। स्थानीय स्वशासन का ये भी तो काम है कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास जगाइए, तो जाहिर सी बात है आप हमें गलती नहीं करवा सकते। 2020 में देखिए पूछा गया था, कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान। अब इससे ज्यादा आसान तो प्रश्न नहीं हो सकता ना, और फिर भी लोग गलत करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, ध्यान देना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। सर्वप्रथम राजस्थान और डैश यहां पर दिया गया में प्रारंभ की गई थी, यानी कि एक राज्य और यहां पर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 के पास जब जाएंगे तो उसमें कहा गया है राज्यों को पंचायत गठन करना है। ये कहां पर कहा गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 40। और बताइए आर्टिकल 40 संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में है, बताते चलिए। पार्ट 4। और बताइए पार्ट 4 को क्या नाम देते हैं, बोलते चलिए, लिखिए डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, आर्टिकल 40। अब यहां पर कुछ बातें इसके अंतर्गत कहा गया, और वो सारी कहानी आपको ध्यान होगा बलवंत राय मेहता समिति वगैरह का, जो सिफारिश किया कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए, और फिर वो याद होगा कि किस तरह से मामला सब आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के जब ये काम आगे बढ़ता है तो सर्वप्रथम 2 जगह चीजें आगे बढ़ती है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हुआ करते थे, और 2 अक्टूबर को इन्होंने राजस्थान के नागौर की जब बात करेंगे तो राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत किया गया, और दूसरा स्टेट जो आगे चल करके बना वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा जगह था? आंध्र प्रदेश। तो डी विकल्प को यहां पर फिक्स कर दीजिए, यहां पर आंध्र प्रदेश, डी विकल्प के साथ चलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चलिए विचार करते हैं, और विचार किसके परिप्रेक्ष्य में करना है? 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब हुआ है ना, यानी कि शासन को एकदम नीचे तक पहुंचने दीजिए, स्थानीय लोग अपने आधार पर अपना निर्णय ले सके। और कुछ कथन दिया गया है, कहा गया कौन सी कथन सही है, और यहाँ पर 5 कथन दिया गया है। 68वीं बीपीएससी 2023 में अभी हाल में पूछा गया है आपसे। चलिए अब यहाँ पर कुछ विचार करेंगे हम लोग, विचार करने कहा है हमें, और विचार करना है 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने की शक्तियों का, क्या निर्णय लेने की शक्ति दिया गया है? तो बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन जो विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय स्वशासन की बात थी, लोगों को कहा कि आप अपना निर्णय खुद लीजिए। ओके, इसके बाद जो है पूर्ण व्यवस्था का, पूर्ण व्यवस्था भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों का, न्यायिक शक्ति नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 73वां संशोधन जो हुआ विकेंद्रीकरण, इसमें न्यायिक शक्ति नहीं है। हाँ, प्रशासनिक शक्ति आप कह सकते हैं कि मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अपने स्तर पर सब लोग पंचायत के स्तर पर काम कर रहे हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे तो विकल्प सही हुआ 1, 2 और 4, है ना। तीसरा तो गलत हो गया, ये गलत है। तो 1, 2, 4 देखो आप, 1, 2, 3, 1, 2, 4 सी विकल्प में है। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि न्यायिक शक्ति को बस हम बाहर निकाल देंगे।
तो ये विकल्प के आधार पर खेल थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आपको कि विकल्प में क्या कहा जा रहा है, किस तरह की बातें लिखी हुई है, और उसके आधार पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, देखेंगे प्रश्न आसानी से निकल जाएगा। देखिए 2023 में पूछा गया, बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि न्यायिक शक्ति उसमें नहीं आया है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 5 स्टार लगाइए, क्योंकि आप लोग मान के जनरली लोग चलते हैं कि हर जगह पंचायत है। 2022 में पूछा गया, री एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी का, उसमें। अच्छा, इसके पहले 2-3 चीज समझ लीजिए। यहां पर है ना कि कुछ राज्य का नाम लिखा गया है, ठीक है। अब जब हम पंचायत की बात करते हैं तो हम जनरली ये समझते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में पंचायत की व्यवस्था तो होगा ही, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डॉ में चलेंगे, खंड 2, उसके अनुसार कहा गया है कि पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड लिखा हुआ है, ध्यान रखते चलिएगा, मेघालय लिखा हुआ है, मिजोरम लिखा हुआ है, एक और राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर में पिछले 2 साल से दंगा फसाद हो रहा है ना, तो मणिपुर की स्थिति आपको याद रखना चाहिए कि 2 साल से नॉर्थ ईस्ट के कौन जगह पे हो रहा है दंगा फसाद, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच झड़प, मणिपुर। तो ये याद रहने के लिए है, ठीक है। तो ये 3 तो यहां पर हैं ही, ये 3 है और प्लस 1 कर दीजिए ये, तो कुल मिलाकर के ये 4 स्टेट हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा अनुच्छेद बताया था? 243, क्या डॉ ऐसे लिखते हैं ना, क्लियर है? खंड 2 इसका। उसके अंतर्गत कहा गया कि ये कुछ राज्य होंगे जहां पर पंचायत लागू करने का, या आप कह सकते हैं भारतीय संविधान के आधार पर पंचायत संबंधी प्रावधान जो है वो इन राज्यों पर लागू नहीं होगा, इनको छूट दिया गया है। लेकिन यहां पर एक विकल्प और है, केरल। केरल भाई साहब को ये छूट नहीं है, तो यहां पर क्या पूछा गया था? नहीं है ना, तो डी विकल्प होगा, केरल, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर इन स्टेट में पंचायत नहीं है तो फिर क्या है और ऐसा क्यों है? क्योंकि जरा नजर डालिए, ये तमाम स्टेट कहां के मिलेंगे आपको? नॉर्थ ईस्ट का, 7 सिस्टर्स के हिस्सा है ना ये, चाहे आप यहां पर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की बात करेंगे। चलिए क्षेत्र जला देखिए, क्या ये मैदानी राज्य है या पर्वतीय राज्य है? पर्वतीय राज्य है। जरा यहां पर निर्जातीयपन को देखिए, क्या ये राज्य जो है यहां पे ट्राइबल्स ग्रुप्स ज्यादा आपको दिखेगा, जनजातीय समुदाय? गौर कीजिए, इन राज्यों में है। तो यहां पर प्रावधान कहा गया कि आप पर्वतीय क्षेत्र हैं, आपको पंचायत की व्यवस्था बनाने से छूट है, फिर आप करेंगे क्या? तो इनको कहा गया कि नहीं, काम तो करना है स्थानीय स्तर पर, तो आप क्या कीजिए महानुभाव कि आप जिला परिषद बनाइए। भाई स्थानीय स्तर पर विकास तो करना पड़ेगा, तो जिला परिषद इनके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो जिला परिषद की व्यवस्था की गई है और पंचायत की व्यवस्था नहीं आएगा। तो इस प्रश्न के आधार पर डी केरल चलिएगा, 2022 में यह प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा 15वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? बहुत ध्यान से, क्या कहा गया है? महिलाओं के लिए, 5 स्टार लगा दीजिए आप। पंचायती राज है, राज्य विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, 2020 में पूछा गया है। क्या मुझे बहुत कुछ बताना है इसमें, या आप समझ गए हैं? 33% आरक्षण की बात अभी की जा रही है ना, कौन सा वो अधिनियम है? एकदम एग्जैक्ट अधिनियम, महिलाओं के आरक्षण की बात 33% की जा रही है। चीजें समझ में आ रहा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वगैरह में, लेकिन एग्जैक्ट अधिनियम क्या? अभी बहुत चर्चा में आया था, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये, तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, तो राज्य विधानसभा में भी कहा ही गया, राज्यसभा में, लोकसभा में, कि भाई यहाँ तो हम करेंगे, तो ये तो है ही नहीं ना, केवल और केवल पंचायती राज्य है जहां पर यहाँ पर देखेंगे महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित दिया गया है। तो किस विकल्प के साथ जाएंगे आप? ए विकल्प के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। किस राज्य के राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ठीक है, अब बिहार के रहने वाले हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को इसमें उत्साह रहता है। ये 2017 में पूछा गया है, जरा देखते हैं। हाँ, बिहार विकल्प में है, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये चारों सही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चारों में होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध करने की बात की गई है, ठीक है। तो बिहार तो है ही, ठीक बात, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चारों सही है, डी विकल्प होगा। देखिए एकदम लॉलीपॉप है, ये फुल टॉस है। अब इससे आसान प्रश्न नहीं रहेगा। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त और देखेंगे
तो चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र भी, ओडिशा भी, इसके अलावा पश्चिम में चलिए तो राजस्थान, अब कौन बच गया, दक्षिण में कर्नाटक बचा, ऊपर एक पंजाब बच गया है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में, इसके अलावा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा के बगल में आएंगे तो पश्चिम बंगाल, नहीं मैंने बोला है शायद, तो पश्चिम बंगाल, अभी वहां चुनाव भी हुआ है विधानसभा का। दक्षिण के 2 राज्य छोड़ रहे हैं, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन तमाम जगहों पर पंचायत में 50% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा ये तो स्टेट मैंने बता दिया और बाकी तो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा यूटी की बात करेंगे, चूंकि यूटी भी तो है, तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। इसके अलावा जो एक मोदी जी कहाँ गए थे घूमने, लक्षद्वीप, यहां भी पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जितने स्टेट का नाम बोला हूं ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने कैसे याद किया, तो इंडिया के मैप के आधार पर मेरे दिमाग में मैप चल रहा है ना, कि यूटी 2 है, बाकी ये स्टेट पहले किए थे, ये इस क्षेत्र, तो क्षेत्र वाइज याद करिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं, वेस्टर्न में कितने हैं, ईस्ट में कितने हैं, साउथ में कितना है, नॉर्थ में कितना है, ये अगर पता हो जाएगा तो आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चारों है इसमें। तो डी विकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? यह अच्छा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन के विषय में तो लोग जानते हैं, लेकिन देखिए प्रश्न कितना अच्छा घुमाया कि वैधानिक शुरुआत कहा गया कि किस संविधान संशोधन, मतलब शुरुआत कहां से हुआ, वैधानिक शुरुआत की बात की गई और ये 2020 में पूछा भी गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब बीपीएससी ने दिल जीतने वाला क्वेश्चन किया था। देखिए ये बात सही है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम आया, वो तो 73वां संविधान संशोधन था। अब इसलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर विकल्प में 73वां संविधान संशोधन होता, मैं गारंटी दे रहा हूं 90% लोग टिक मार के आते 73वां संविधान संशोधन, और गलत होता। अच्छा क्या है कि 2020 के इस प्रश्न में बीपीएससी ने 73वां संविधान संशोधन प्रश्न में ही डाल दिया है आपको, तो आपके लिए यहां पर चांस नहीं है कंफ्यूजन का, बचा लिया है आपको। लेकिन अब कंफ्यूजन ये हो गया कि कोई भी विकल्प जो यहां है आपको था पता नहीं लगेगा। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ साथियों, वो ठीक है कि पंचायती राज यहां से आया, लेकिन इसकी वैधानिक शुरुआत अगर आप देखेंगे ना, तो ये 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ही हो गया था, उस बिल को द्वारा। और दिलचस्प बात याद करता हूं, अब आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा। इस बिल को तात्कालिक प्रधानमंत्री उस समय के हुआ करते थे राजीव गांधी, और यह कब आया था, 1989 में, राजीव गांधी नाम रखिएगा। अब आपको याद रह सकता है ये, ठीक है। तो 64वां संविधान संशोधन बिल, डी विकल्प के साथ जाइएगा, क्लियर है। तो यहां पर हालांकि उस समय पारित वगैरह नहीं हो पाया, तो इसीलिए 73वां की जरूरत पड़ा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, और कुछ विषय दिया गया है 2000 ईस्वी में बीपीएससी में पूछा गया है। आप प्रश्न देख रहे हैं मैं कैसे पढ़ रहा हूं, मैं कीवर्ड निकाल रहा हूं प्रश्न से, मैं अपने माइंड को फिक्स कर रहा हूं कि मुझे कितनी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो पंचायती राज संस्थाओं की कुछ शक्तियां होगा, कुछ विषय दिया होगा, और कुछ विकल्प है जो नहीं आएगा, उस पर हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। पंचायती राज की बात करेंगे तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन है, इसको न्यायिक पुनरीक्षण, नहीं जुडिशियल रिव्यू तो नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक शक्तियां है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यहां तो डाउट हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। निर्धनता निवारण कार्यक्रम हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। बी विकल्प, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यायिक शक्तियां जहां जहां भी, इससे पहले एक क्वेश्चन और हमने किया था जिसमें न्यायिक शक्तियां शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जहां जहां भी न्यायिक शक्तियां होगा एकदम सिरे से खारिज कर देना है पंचायती राज को, यह शक्ति नहीं मिला है, बाकी तमाम चीजें आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए यहां पर अगर बात करेंगे ना कि जुडिशियल रिव्यू, तो भैया जुडिशियल रिव्यू किसका काम है, सोच के देखिए, आप खुद सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, पंचायत थोड़ी जुडिशियल रिव्यू करेगी। क्लियर हो रहा है ना, बस यही बात है। अगर मतलब आप न्यायपालिका को भी समझे हैं तो ये स्थानीय स्वशासन में इस प्रश्न का समाधान कर देंगे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, ये इस बार पूछा जा सकता है। 5 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लगाइए, जरा देखिए तो, एक नजर मारिए विकल्प पे। 2022 में ये पूछा गया है।
वित्त आयोग और वित्त समिति, इसीलिए कहा था मैंने सलाहकार आयोग सलाहकार समिति तो आप ऐसे ही निकाल देंगे, मुझे पता है ये ऐसे निकाल देंगे। दो विकल्प में आप फंसेंगे और दो विकल्प में बहुत सारे लोग वित्त समिति में टिक मार के आए थे 2022 में। 2022 में पूछा गया है, धूमधाम से लोगों ने कहा कि भाई एक कमेटी बनता है, फाइनेंस कमेटी होता है, आयोग होता है ना, वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की जाएगी 5 वर्ष की समाप्ति पर। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि ये वित्त आयोग कौन बनाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 2022 में ही पूछ लिया तो हो सकता है पूछा जाए आपसे। वो गवर्नर करेंगे, राज्यपाल के द्वारा। ये भी नोट कर लीजिए, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और संविधान के अनुच्छेद 243 झ उसको बोलेंगे हिंदी में, क्या झ, आर्टिकल 243 झ, इसके अंतर्गत राज्यपाल वित्त आयोग बनाने की बात करेंगे, उसके गठन का अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल को। तो ए विकल्प के साथ आप जाएंगे। ये क्लियर हो गया? मैं फिर से कह रहा हूं, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार रखिएगा। ये अनुच्छेद, राज्यपाल, वित्त आयोग, ठीक है। और 5 वर्षों में, ये भी 5 वर्षों में। और क्यों कार्य होगा? तो समीक्षा के लिए, वित्तीय स्थिति की समीक्षा। कहां? तो पंचायत का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है इसको। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। कुछ बातें दी गई है, 2023 में पूछा गया, 68वीं बीपीएससी में, ध्यान रखना है। सहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी नहीं है। एकीकृत, यहां पर सहयोग आंदोलन दिया है। सहयोग शब्द को लेकर के मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये शब्द क्योंकि एक बार फिर से देखते हैं, समुदाय विकास को लेकर के बात किया गया और पहले कार्यक्रम के तौर पर ये गलत शब्द दिया है। हाँ, ये 2023 का है ना, गलत शब्द है। ये होना चाहिए था शब्द सहकारिता आंदोलन। यस यस यस, मुझे याद आया, उस साल इस प्रश्न को लेकर के काफी विवाद हुआ था, इस ट्रांसलेशन को लेकर के। ध्यान रखना है, बीपीएससी ने जिस प्रश्न को सही मतलब इसका जो सही जवाब माना था 2023 में, ध्यान रखना है, वो ए ही माना था, यानी कि सहयोग आंदोलन माना था। लेकिन ध्यान रखना है, सहयोग आंदोलन एग्जैक्ट नहीं है ये। इसलिए मैं भी एक देख रहा था कि समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब होता क्या है कि जब आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आप पढ़िएगा, जो आपको निर्देश दिया रहता है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है कि भाषा के आधार पर कहीं विवाद होता है तो उसको सही माना जाएगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब इंग्लिश में जो इसको लिखा हुआ है वो कॉपरेशन मूवमेंट लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो कॉपरेशन मूवमेंट था, और कॉपरेशन मूवमेंट का सही हिंदी सहकारिता आंदोलन होना चाहिए था। बीपीएससी ने अनुवाद करके सहयोग आंदोलन दे दिया और यही गलती हुआ था। बहुत सारे लोग गलत करके आए, इस विकल्प के साथ नहीं गए, इधर उधर टिक मारते रहे। बाद में बहुत विवाद हुआ इस क्वेश्चन को लेकर के, हालांकि बीपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया था। फिर से बता दूं, आप लोग के मन में होगा कि हाँ विवाद हुआ तो क्वेश्चन हटा लिया था, नंबर मिल गया होगा, नहीं मिला था। हिंदी वर्जन में यह गलत था, सहयोग आंदोलन। तो बीपीएससी ने कहा कि भाई साहब, आप निर्देश पढ़ते हैं एग्जाम में बैठने से पहले, उसमें स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी में लिखा रहता है कि कोई विवाद होगा प्रश्न पे तो किसे सही माना जाएगा, जो इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश में हमने क्या लिखा है? कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसीलिए इस प्रश्न को गलत नहीं माना था बीपीएससी ने। जो लोग भी गलत करके आए थे उसका नंबर कटा था। तो आप लोग को इस प्रश्न से ये सीख भी लेना है। पीवाईक्यू इसी सब चीजों के लिए तो सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए थोड़ी करते हैं। इन तमाम चीजों पर आपका टेम्परामेंट कैसे काम करता है ये सब चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये 1904 में, मतलब 19वीं दशक में, क्या कहे इसमें, मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये सब प्रारंभ किया और फिर 1904 में ये शुरुआत इसका होता है। तो आपको सहकारिता आंदोलन ध्यान रखना, ये शब्द भूल जाइएगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1, ओके, एक लिस्ट दिया हुआ है और सूची दो लिस्ट दिया है, ठीक। मिलाएंगे और सूचियों के नीचे दिए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करेंगे हम लोग। बड़ा लंबा चौड़ा सूची दिया है, यहां तक है, ठीक है, यही तक है ना, हाँ, ओके। मतलब 5 नाम इधर दिया है। सूची 1 में पंचायती राज समितियां ढेर सारा, और सूची 2 में वर्षा। अच्छा, तो बहुत घबराना नहीं है, मतलब आसान है, थोड़ा सा ज्यादा
फैक्ट है, तो इससे हम लोग कई बार ये हो जाते हैं, लेकिन है कुल मिलाकर के आसान। चलिए अब जरा देखते हैं। तो CH हनुमंता राव, CH हनुमंता राव की अगर बात किया जाए, इस समिति की अगर जो चर्चा करेंगे तो वह आया था ये 84 में। तो क्या करूं मैं, यहां मिला दूं A का 3, A का 3 इधर मैं लिखते चलता हूं, है ना, A का 3। अब B में चलेंगे, इधर लिख देते हैं C, फिर इधर लिख देते हैं D, इधर लिख देते हैं E, इधर देखेंगे और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब GV राव ये आया था 85 में, तो हम लोग यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना, नहीं कुछ गड़बड़ क्या, हाँ 3 लिखना था, B लिख दिया, 3 लिखना था और B का लिखना था 1। चलिए ये हो गया, ऐसे एग्जाम में करते रहिएगा। अशोक मेहता, और अशोक मेहता जो है ये तो पता होगा 78 में था ना, 78, तो ये हो गया आपका कौन सा था भाई, 5वां, C का 5वां। चलिए अब LM सिंघवी, ये सब समिति हैं, ध्यान रखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। LM सिंघवी अपने पास कितना बचा है, 2, 86 और 57। तो ये सिंघवी साहब वाला तो बहुत ये वाला है ना, मतलब लास्ट वाला रहा है 86 वाला। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब बच गया कितना, बलवंत वाला, ये एकदम शुरुआत वाला, तो ये चौथा, हाँ ठीक है 57, तो ये 4 हो गया। अब मिलाइए जरा, A का हो गया, एक बार फिर से मैच कर लीजिए कहीं कुछ गलत वगैरह ना हो जाए। तो A का हो गया तीसरा, A का तीसरा 84, ठीक है। B का हो गया पहला, एकदम ठीक। C का हो गया, C सांप इधर आया, ये सांप सीढ़ी का खेल 5वां, ठीक ठीक ठीक। और D सिंघवी साहब तो वो हाँ लेटेस्ट वाले हैं, तो 86 में गए, और ये ओल्ड वर्जन है, मतलब बहुत पहले आया था 57, ठीक। तो कुल मिला के ये सही है, ये सब सही है। ओके, हमने अब अरेंज कर लिया, और देख लीजिए इसमें अच्छा मैच भी करना है। तो ABCD दिया है, ABCD और विकल्प आपको दिया है। तो A का 3 जरा देखिए किधर है, A का 3 नहीं है इसमें, तो गया, इधर भी गया, अच्छा ये भी गया, एक ही जगह A का 3 है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, A का 3, अच्छा बाकी देखिए तो B का 1 ये भी सही है, C का 5 ये भी ठीक है ना, D का 2 ठीक है, अरे वाह, E का 4 ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इस क्वेश्चन में अगर एक पहला आपको पता होता CH हनुमंता राव कि भाई ये तीसरा है, मतलब 84, तो आपको बाकी कोई नहीं भी पता होता तो आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि एक का तीसरा कहीं और दिया ही नहीं है। मैं तो इसको समझ रहा था कि आपको थोड़ा सा ईयर याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल है, हार्ड है, लेकिन विकल्प आसान कर दिया है। केवल ये आपको याद होता ये सेट ना, मतलब ये कि राव जी का जो समिति रहा है वो 84 में आया था, तो आप बाकी सीधे ऐसा ही आंख मूंद कर टिक मार देते। और परीक्षा में ये सब करिएगा, PYQ इसीलिए एनालिसिस करते हैं ना, 66वीं BPSC 2020 में पूछा हुआ अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन फैक्चुअल है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर याद नहीं रखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गलत करेंगे। एक और समिति में आपको बता देता हूँ, 5 बताया ना इन्होंने, 1 2 3 4 5, एक मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, चूंकि ये इतना चर्चा कर ही रहे हैं। एक था थूगन समिति, मेरे ख्याल से PK थूगन, यहाँ लिख देता हूँ, थूगन समिति, थूगन समिति भी पूछा जा सकता है, वो भी इन्हीं सब चीजों से था, वो और लेटेस्ट है, वो 1988 में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा डी विकल्प सही है। चलिए, ये हो गया स्थानीय स्वशासन पर हम लोगों ने आज बहुत गंभीरता से बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब यहीं पर आप लोग का पॉलिटी विषय पूरी तरह से मेरी तरफ से समाप्त, रिवीजन का, PYQ का। इसी 11 लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि 2 3 4 सब मिक्स करके आपको पूरा पॉलिटी रिवीजन करवा दूं, जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से, जिस यूनिट से, जिस टॉपिक से, वो मैंने करा दिया है। अब आपके पास यहां से समय कम है, तो रिवीजन करने पर थोड़ा ज्यादा जोर डालिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना समझना हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है, लिख करके आप मुझे अपनी बात रख दीजिए, हम उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, टॉपिक आपके लिए तैयार कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।